So next question. This question is specifically for JEE and NEET. CET में chances कम है, but you should know. So we will solve this question, but before we solve this question, I have to ask you few more questions. तो आपको याद है साइन का सीरीज क्या था? साइन सीरीज, कॉस सीरीज, पावर सीरीज, एक्सपांशन। एटलीस्ट जो 11th स्टैंडर्ड में यहाँ पे थे उनको पता होना चाहिए। साइन थीटा का मैंने पावर सीरीज एक्सपांशन बताया था आपको। थीटा रेज टू 0 माइनस थीटा रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सॉरी माइनस थीटा रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्लियर? अभी ये कहाँ यूज होता है? आई जस्ट टेल यू। आपको याद होगा, आप हमेशा लिखते हो साइन थीटा, एक्चुअली गलत लिखा है मेरे को पता है, बट जस्ट टू रिमाइंड यू, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ऐसा लिखते हो ना? यस। तो पहले करेक्शन कर लो, यहाँ पे ऑड पावर आता है। साइन के सीरीज में कौन से पावर आते हैं? ऑड। तो थीटा रेज टू 1, थीटा रेज टू 3, तो 3 फैक्टोरियल 5 एंड बाय 5 फैक्टोरियल एंड 7 बाय 7 फैक्टोरियल। अगर एंगल स्मॉल होगा, लेट अस टेक एग्जांपल, लेट अस टेक थीटा इक्वल टू 10 रेज टू -2, स्मॉल एंगल है। तो व्हाट इज थीटा रेज टू 3? 10 रेज टू -6, मतलब 0.00000 एंड 1, बराबर? करेक्ट। तो ये बहुत स्मॉल है, तो कैन बी निग्लेक्टेड। तो थीटा रेज टू 7, 5, 9, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? निग्लेक्ट। तो स्मॉल एंगल में थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। सिमिलरली अगर कॉस हो, कॉस, तो कॉस सीरीज में होता है पावर 0, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, मतलब इवन पावर और वहां पे ऑड पावर। अगेन अगर एंगल स्मॉल हो तो दिस कैन बी निग्लेक्टेड। What is theta raised to 0? 1. So what is cos theta? 1. So for small angle, what is sin theta? Theta. What is cos theta? तो जैसे साइन और कॉस का सीरीज है, वैसे लॉग का सीरीज होता है। अब वो लॉग का सीरीज आज आप सीखोगे, लॉग सीरीज कैसा बनता है, तो विल सी दैट। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। A charge plus q is fixed at each of the points x equal to x0, 3x0, 5x0 up to infinity on x-axis, and charge minus q is fixed on each of the points 2x0, 4x0, 6x0 up to infinity. So situation is something like this. So imagine you have this as origin, फिर ये x0 है, फिर ये 2x0 है, यहाँ पे 3x0 है, 4x0, 5x0, where x0 is some constant, 6x0, so on so forth. प्लस क्यू चार्ज कहाँ कहाँ पे था? बोला है ना, प्लस क्यू कहाँ कहाँ पे है? x0, 3x0, 5x0, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ऑड प्लेसेस पे कौन है? पॉजिटिव। और इवन पे कौन है? ओरिजिन छोड़ के। 2x0, 4x0, 6x0, 8x0 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है इन विच यू हैव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड, तो याद रखना प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, चलता जाएगा इंफिनिटी तक। Here x0 is the positive constant. Take the potential at a point due to charge q at a distance r from it to be. तुमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस डाल दिया। उन्होंने बोला है टेक मतलब कंसीडर the potential at a point due to charge q at a distance r as q upon 4 pi epsilon 0. तुमको पता नहीं था क्या? ये पता था ना ये? what is potential at a point at a distance r? क्या था? 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r। तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए तुमको बताया है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला ये यूज करो, so that you get confused. मतलब in fact they are trying to help you but they are also trying to confuse you at the same time. मतलब जिनको पोटेंशियल का फॉर्मूला याद नहीं, बताया है, और जिनको याद है वो सोचेगा कि ये बीच में क्या बोल दिया, तो कुछ काम करेंगे ये, इसके आगे पढ़ो। देन द पोटेंशियल एट द ओरिजिन ड्यू टू अबोव सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी। तो जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है इसका पोटेंशियल ओरिजिन पे कितना होगा, ऐसा आपको पूछना है। ओके गुड, क्लियर यहां तक? तो पोटेंशियल एट ओरिजिन
will be potential due to all the positive charges plus potential due to all the negative charges. पोटेंशियल चाहे पॉजिटिव चार्ज का हो चाहे नेगेटिव का हो, दोनों में क्या आएगा, 1/4πε0 ये आएगा. बराबर, क्लियर, गुड. उसके बाद अगर पॉजिटिव की बात कर रहा हो तो q/x0, डिस्टेंस इज x0. दूसरे का q/3x0, उसके बाद q/5x0. ये पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल है. नेगेटिव चार्ज का आएगा -q/2x0 q/4x0 एंड -q/6x0. तो -q/6x0 ऐसा इंफिनिटी तक चलता जाएगा. क्लियर यहाँ तक. तो एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस q/x0 माइनस q/2x0 प्लस q/3x0 माइनस q/4x0 प्लस q/5x0 माइनस q/6x0. ये सब में से क्या क्या कॉमन निकलेगा, q/x0. तो यू हैव टोटल पोटेंशियल एज 1/4πε0 q/x0. क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलते जाएगा. जो भी है प्लस माइनस करते बैठना. जहाँ पे इवन दिखे माइनस, जहाँ पे और दिखे प्लस. 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/7. गुड. तो अभी मैंने आपको बताया था साइन और कोसाइन का सीरीज, बताया था. यस, क्या थे. तो कैसे दिखता था वो सीरीज, θ⁴ 3/3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बराबर. ये साइन सीरीज था. और कॉस में इवन. ये जो सीरीज है ना, दिस इज लॉग सीरीज. इसको क्या बोलते हो, लॉग सीरीज है ये. तो इफ यू सी, यू विल सी, आपको कहीं तो लॉग दिखेगा, दो जगह पे दिख रहा है, बी और डी में. तो ये जो आपके पास आता है 1 माइनस हाफ प्लस 1/3, ये हो जाता है log 2 to the base e. तो दिस इज log of 2 to the base e. वो log सीरीज है. तो कौन सा ऑप्शन है, डी. खत्म. तो डी होना चाहिए. इट शुड बी ऑप्शन नंबर डी. डन. तो ये कौन सा सीरीज है, log सीरीज. तो 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/7, दैट इज नथिंग बट log 2 टू द बेस e. और ये भी इंपॉर्टेंट है, बेस e है, नॉट 10. तो log ऑफ 2 टू द बेस e, जिसको आप नेचुरल लॉग भी बोलते हो, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कहीं पे ln2 लिखा हो तो ln2 मतलब नेचुरल लॉग, मतलब लॉग टू द बेस e. डन, गुड. तो ये 37 और इसके आगे के सारे क्वेश्चन दे आर ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप. तो इसमें एक भी क्वेश्चन मिस करना नहीं. ऐसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. The effective capacitance between A and B of an infinite chain of capacitors joined as shown in the figure is. आपको पूछा है A और B में इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करो, और आपके पास जो कॉम्बिनेशन है उसमें इन्फिनाइट चेन है ऑफ कैपेसिटर्स. इन्फिनाइट, इन्फिनाइट ये वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको सॉल्व कैसे करते हैं अब देखो. ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे भी आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल there is something very basic you should know. Infinity मतलब uncountable, you cannot count. तो ये जो इन्फिनाइट चेन है, यहां से आगे अगर मैं सारे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करता हूं, आपको याद होगा अगर हम कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं तो जो फाइनली मिलता है सिग्नल, उसको क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट. सही है. तो पूरे को सॉल्व करता हूं तो इसको मैं बोल दूंगा सी इक्विवेलेंट. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू से इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो अभी बोल रहा हूँ अच्छे सुन लो. इन्फिनिटी में से एक गया तो क्या फर्क पड़ता है,
इन्फिनिटी में एक एक्स्ट्रा आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? तो मैं इसको यहां पे भी लिख सकता हूं, सही है, मैं इसको यहां भी ले सकता हूं। तो इन ऑल द केसेस यू नीड टू रिमेंबर, मैं वापस बता देता हूं एक बार, थोड़ा सा ध्यान दो। ऐसा है, ये जो इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन है, अगर मैं पहले इतने सॉल्व कर लेता हूं तो जो भी वैल्यू आएगी क्या बोलेंगे? सी इक्विवेलेंट। क्योंकि इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन है, इन्फिनाइट चेन है, तो एक कम लिया या एक ज्यादा लिया तो क्या आता है? सेम। क्या आता है? सेम। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए, या तो सीधा यहाँ पे फाइंड किया तो भी क्या आएगा? सेम। इसका मतलब ए और बी में जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा? सी ई क्यू। कितना आएगा? सी ई क्यू। और वही अगर मैं यहाँ पे लेता हूं तो वो भी क्या आएगा? सेम, मतलब सी ई क्यू। बराबर, करेक्ट। तो अगली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू इज, हमको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था आपको? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो व्हाट आई विल डू इज, इन द नेक्स्ट स्टेप मैं इसको ऐसा लिख लूंगा, हाउ मच इज द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी? सी ई क्यू। एंड हाउ मच इज हियर? सी ई क्यू, सी इक्विवेलेंट। मतलब यहाँ पे जो भी कैपेसिटर लगेगा उसका कैपेसिटी होगा सी इक्विवेलेंट। क्लियर? राइट। तो इन्फिनाइट चेन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, सिर्फ पहला छोड़ देना, उसके बाद क्या लिखना? सीई क्यू। और ए और बीच में क्या लिखना? सीई क्यू। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में। वेरी गुड, ये दोनों पैरेलल में है। तो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू? सी प्लस सी इक्विवेलेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बन जाएगा सी प्लस सी इक्विवेलेंट। मतलब आपका नेटवर्क कैसा मॉडिफाई होगा? ए, फिर एक कैपेसिटर, फिर यहाँ पे कौन? सी प्लस सी इक्विवेलेंट, और यहाँ पे आ गया बी। ये ए है, ये बी है, और इन दोनों में कैपेसिटी कितना है? सी इक्विवेलेंट। ये क्या था? सी। ये क्या है? सी प्लस सी इक्विवेलेंट। अब सी और सी प्लस सी इक्विवेलेंट दे आर इन सीरीज, तो दे आर इन सीरीज। तो ये आ गया सीरीज में, राइट, करेक्ट, क्लियर, पक्का। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? 1 अपॉन सी एस, 1 अपॉन सी एस, 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन सी वन, लेकिन सी वन कितना है? सी। 1 अपॉन सी टू, लेकिन वो कितना है? सी प्लस सी इक्विवेलेंट। लेकिन ये सी एस, ये जो सी एस है, ये कौन से दो पॉइंट्स में? ए और बी में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सी ए बी। लेकिन सी ए और बी में क्या था? तो फाइनली क्या लिखोगे इसको? तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट, और यहाँ पे दो टर्म्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी प्लस सी इक्विवेलेंट प्लस सी अपॉन सी इंटू सी प्लस सी इक्विवेलेंट। हो गया? सॉल्व कर लो इसको। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 2c प्लस सी इक्विवेलेंट अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी इक्विवेलेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 2c इंटू सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट स्क्वायर। करेक्ट। इन दोनों को वहां लेके जाओ, टेक दीज टू टर्म्स देयर। तो 2c इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी इंटू सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। 2c इक्विवेलेंट माइनस सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस सी इक्विवेलेंट माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. So what is A in this case? 1. What is X? C equivalent. What is B in this case? And what is C in this case?
माइनस सी स्क्वायर। तो what are the roots in this case? क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, बराबर। तो सी एक्स इज सी इक्विवेलेंट, मैंने अभी बताया x इज नथिंग बट सी इक्विवेलेंट, माइनस बी, व्हाट इज बी? सी, प्लस माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज बी? सी, सी स्क्वायर, माइनस 4, व्हाट इज ए? 1, व्हाट इज सी? माइनस, माइनस अगर नहीं लिखा तो तुम गए यहाँ पे, माइनस नहीं लिखा तो फिर तुम गए, क्यों गए? सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर का रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी। तो एक एक चीज मैटर करेगा, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इट इज इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन। 2 into 1 is 2, 1 कैसे होगा? 2 into 1 is 2। तो माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5c स्क्वायर अपॉन, बराबर है ना? पक्का पक्का, श्योर श्योर। क्या कॉमन निकलेगा? सी कॉमन निकलेगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5, ओके, अपॉन क्या नहीं आ सकता? माइनस, क्यों नहीं आ सकता? व्हाट इज रूट ऑफ 5? 2 point something, माइनस 1 माइनस 2 point something इज माइनस। कभी सुना है कैपेसिटी इज नेगेटिव? तो आएगा क्या? तो कौन आएगा? प्लस। तो देखो तो कहां पे है, मुझे दिख गया, हाँ, बी, रूट 5 माइनस 1/2 है ना, रूट 5 माइनस 1/2। हाँ, सिर्फ वो इतना है कि जो सी है वो लिखा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन, ऑप्शन नंबर हो गया, पक्का, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक क्विक। ओके, तो अभी अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो सबका ध्यान वापस से यहाँ पे। वेरी सिंपल, capacitance of a capacitor becomes 7/6 times of its original value if dielectric slab of thickness 3 equal to 2d/3 is introduced between the plates. D is the separation between the plates. Dielectric constant of the dielectric slab is. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग प्लेट्स के बीच में डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो न्यू कैपेसिटी सी डैश इज इक्वल टू A0 बाय डी माइनस सी प्लस, वेरी गुड वेरी गुड। हमको यहाँ पे टी बोला है 2d/3, सब्स्टिट्यूट कर दो, सी डैश इक्वल टू A0 अपॉन डी माइनस 2d/3 प्लस 2d/3k, क्लियर, पक्का पक्का। व्हाट इज d माइनस 2d/3? d/3, तो A0 अपॉन d/3 प्लस 2d/3k, क्या कॉमन निकलेगा? तो A0 अपॉन d/3 1 प्लस 2/k, सही है ना? ये तीन को ऊपर भेज दू, यस, A0 बाय डी और 1 प्लस 2/k। इफ यू रिमेंबर, दिस इज C0, A0 बाय डी इज C0, तो C डैश इक्वल टू, यस, 3C0 बाय 1 प्लस 2/k। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये भी बोला है कि स्लैब इंसर्ट करने के बाद 7/6 टाइम्स ऑफ इनिशियल क्या था? C0। दो प्लेट्स के बीच में स्लैब डालने से पहले क्या था? C0, बाद में क्या हो गया? 7/6 C0। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट हैंड साइड भी सेम।
So from 1 and 2, you can just write down 7 by 6 C0 equal to 3 C0 upon 1 plus 2 by K. बराबर, cancel and cross cross. Cross 7 plus 14 by K equal to 18. 14 by K equal to 18 minus 7. So K equal to 14 by 11. Option number A. Next question. Before we go ahead to the next question, there is one very important thing. एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि जब तक वायर सेम है मतलब पोटेंशियल सेम है, लेकिन याद रखना अगर बीच में कैपेसिटर या रजिस्टर आ जाता है तो एक साइड का पोटेंशियल और दूसरी साइड का पोटेंशियल सेम नहीं होता है। मतलब एक साइड पे अगर ए पॉइंट लिख रहा है तो दूसरी साइड में मैं बी लिखूंगा। लेकिन अगर तो व्हाट आई एम सेइंग इज, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसा वायर है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये पॉइंट ए तो ये भी पॉइंट ए, ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे वायर पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। लेकिन द मोमेंट यू हैव समथिंग इन बिटवीन, जैसे कैपेसिटर है या रजिस्टर है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब एक साइड पे और दूसरी साइड पे पोटेंशियल सेम नहीं है, तो यहाँ ए लिखना तो या कोई और पॉइंट बोलना पड़ेगा बी। ओके, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यू हैव टू आल्सो रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। In the given circuit, the charge passing through the battery is 48 microcoulomb. Charge through battery is 48 microcoulomb, मतलब total charge 48 microcoulomb है। The potential difference of the capacitor C is, तो पहले तो देखो C कैपेसिटर दिख कहाँ रहा है आपको? दिखा? तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट, ऐसा पूछा है आपको। तो क्वेश्चन समझ में आया? हमारे पास एक 12 वोल्ट का बैटरी है, वो डायग्राम में दिया है 12 वोल्ट, उसमें से टोटल चार्ज कितना आ रहा है? 48 माइक्रोकूलम। और जो सी कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ऐसा पूछा है। यहाँ तक क्लियर? तो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस you should always first identify which capacitors are in series and which are in parallel. So as you can see, these two are in series, तो ये दोनों सीरीज में, बराबर। और सीरीज में 6 और 6 मतलब 3 माइक्रोफैराड, बिकॉज यू हैव 2 सेम कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो C by 2, 3 होंगे तो C by 3, 4 होंगे तो C by 4, n होंगे तो C by n। तो ये दोनों को हटा के मैं एक सिंगल कैपेसिटर लिख सकता हूं, कितना माइक्रोफैराड का? 3। तो व्हाट आई कैन डू इज वेरी सिंपल। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यहाँ पे इन दोनों को हटा के आई विल पुट अ सिंगल कैपेसिटर हियर। तो इन दोनों को हटा के आई विल पुट अ सिंगल कैपेसिटर हियर, एंड दैट कैपेसिटर विल बी हाउ मच? कितना? 3 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों को यहां से हटा दिया और यहाँ पे एक लगा दिया 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। तो आई जस्ट पुट अ 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हियर, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड, दिस इज 3 माइक्रोफैराड। अब ये जो पूरा वायर है ये सेम लाइन है, तो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं थोड़ा सा पॉइंट्स को नाम देता हूँ। ये ए पॉइंट है, बीच में कैपेसिटर है, तो ये पॉइंट चेंज हो जाएगा बी। ये पूरे लाइन पे कुछ भी बीच में है क्या? नहीं, तो ये भी बी और ये भी बी, सही है। यहाँ पे आओगे, जंप करोगे तो पॉइंट चेंज होगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया? कैपेसिटर, तो क्या आ गया? डी, बराबर। और सी मैंने जानबूझ के नहीं यूज किया, सी इज फॉर कैपेसिटर, तो कंफ्यूजन होगा ना, बराबर। गुड, पॉइंट सी करो, गुड। तो व्हाट डू यू सी? डू यू सी ऑन द लेफ्ट साइड, दिस इज बिटवीन ए एंड बी, दिस वन, ये ए है तो ये भी क्या है? ए। तो दिस इज ऑल्सो बिटवीन ए एंड बी, एंड दिस इज ऑल्सो बिटवीन, तो ये 3 किसमें? पैरेलल। ये 4 बिटवीन, और ये बी है तो ये भी कौन है? बी, बराबर। और ये सी इज बिटवीन, दिस इज ऑल्सो बिटवीन, तो ये 4 और सी आर इन
पैरेलल, ये 3 3 और 2 पैरेलल, ये 3 और 4 पैरेलल, और ये दोनों इन सीरीज। तो सर्किट डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, दैट इक्विवेलेंट सर्किट विल बी समथिंग लाइक दिस। 3 कैपेसिटर किसमें? पैरेलल में। और उस साइड पे कितने? 2। तो 1 2 और 3, these are in parallel, these are in parallel, and you have there two, they are also in parallel, and ये जो पैरेलल है, ये जो पैरेलल है, ये पैरेलल दे आर इन सीरीज, so they are in series, so they are something like this. गुड गुड। अभी रुको, बैटरी लगाना बाकी है, तो बैटरी को भूलना मत, बैटरी लगेगा। तो ये आ गया आपका यहाँ पे बैटरी, यहाँ से हम लोग बैटरी का कनेक्शन ले लेंगे, यहाँ से जाएगा सीधा सीधा बैटरी को कनेक्ट हो जाएगा। गुड। और यहाँ पे कितने वोल्ट का बैटरी था? 12 वोल्ट का बैटरी, यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी है। गुड, क्या गया? 12 वोल्ट। ये था 3 माइक्रो, ये भी था 3 माइक्रो, ये था 2 माइक्रो, ये है C माइक्रो, 4 माइक्रो, बराबर। ये पॉइंट पॉजिटिव इज गोइंग टू A, नेगेटिव इज गोइंग टू D, तो ये पॉइंट क्या है? D है। 3 3 3 3 3 and 3 in parallel, कितना? 8। C and 4 in parallel, हाँ, C plus 4 connected to how much? 12 volt बैटरी। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का। तो स्टेप 1 वाज टू आइडेंटिफाई कि जो 3 लेफ्ट हैंड साइड पे दे आर इन पैरेलल, और जो 2 राइट हैंड साइड पे दे आर इन पैरेलल। 3 पैरेलल और 2 पैरेलल का सीरीज कॉम्बिनेशन, 3 3 और 2 8, क्योंकि पैरेलल में एडिशन करते हो। इन दोनों का भी क्या होगा? एडिशन। ये दोनों किसमें है? सीरीज। किसमें है? सीरीज। तो अब 8 माइक्रोफैराड एंड C plus 4 आर इन सीरीज। तो सबसे पहला काम ये है, देखो हमको फाइंड क्या करना है, वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो C कैपेसिटर है ये, अब एक चीज और बताओ, जितना पोटेंशियल डिफरेंस C के अक्रॉस होगा उतना ही किसके अक्रॉस होगा? 4। ऐसा क्यों? पैरेलल, ऐसा बिकॉज दे आर इन पैरेलल। अब हमको C के अक्रॉस अगर फाइंड करना है, वो तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक आपको C की वैल्यू नहीं पता। तो भाई C की वैल्यू फाइंड करो। दीज टू आर इन सीरीज, सही है, वेरी गुड। तो कैसे करोगे सॉल्व? C इक्विवेलेंट निकालोगे। चलो C इक्विवेलेंट निकालो, Q भी दिया है आपको। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा? सीरीज में है ना, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना था? 8, C प्लस 4 अपॉन 8 प्लस C प्लस 4, बराबर। तो ये आ जाएगा आपके पास C इक्विवेलेंट 8C प्लस 32 अपॉन 12 प्लस C। क्लियर? डू यू रिमेंबर C इक्वल टू Q बाई V? तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q बाई V। व्हाट इज C इक्विवेलेंट? 8C plus 32 upon 12 plus 6. What is charge given to you? 48. 48 नहीं, माइक्रो माइक्रो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। V कितना है? 12। अब बोलोगे ऐसा क्यों? सारे कैपेसिटर माइक्रो में है। गुड। तो सारे कैपेसिटर माइक्रो में है, तो उधर माइक्रो लिखो मत। लिखोगे तो फिर आंसर आपका 10⁻⁶ में आएगा। तो बराबर है, क्योंकि हमने C को ऑलरेडी किस में अज्यूम किया है? माइक्रो में। वो अज्यूम कर लिया हमने। 1 एंड 8C प्लस 32 इक्वल टू 48 प्लस 4C। 8C माइनस 4C, 48 माइनस 32, C इक्वल टू, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको क्या पूछा था? पोटेंशियल। लेकिन हमने क्या फाइंड किया? कितना आया? 4। तो सारे बुक्स में ऐसा ही दिया हुआ है सॉल्व करके, C इक्वल टू 4।
बोला डन डन, तो कैसे डन बताता हूँ मैं। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 4, वेरी गुड। व्हाट इज 4 + 4, ये 8 वो 8। आपको पता है जब ऐसा हो, 12 वोल्ट का सप्लाई था, ये भी 8 वो भी 8, तो ये 12 वोल्ट को मिल बांट के खाएंगे। मिल बांट के मतलब आधा तेरा आधा मेरा, 6 वोल्ट एंड, तो ये 6 वोल्ट किसके अक्रॉस है, C+4। लेकिन C+4 क्यों हुआ था, पैरेलल, मतलब C के और 4 के अक्रॉस कितना है, 6 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए, राइट। मैं वापस बता रहा हूँ, थोड़ा सा हेवी जाएगा क्योंकि बेसिक्स लगते हैं। नंबर वन दैट यू शुड नो इज कि सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि सीरीज की पैरेलल, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ये सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन आ गया। जब तक कैपेसिटर रजिस्टर कुछ भी बीच में नहीं है, तो ये पूरे लाइन पे पोटेंशियल क्या है, सेम, मतलब पूरे लाइन पे बी बी और बी। ये लाइन यहाँ गया और ये लाइन ऐसा आ रहा है, तो ये भी बी और यहाँ पे भी बी, बराबर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी के बाद और एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर है तो अगला पॉइंट चेंज हो गया, क्या हो गया, डी। क्लियर, राइट। 2 माइक्रोफैरड बिटवीन ए एंड बी, 3 माइक्रोफैरड बिटवीन ए एंड बी, एंड 3 बिटवीन ए एंड बी। तो ये तीन, तीन और दो किस में आ गए, पैरेलल। ये 4 माइक्रोफैरड बिटवीन बी एंड डी, और ये सी बिटवीन बी एंड डी, तो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल, बराबर। क्लियर, राइट। तो तीन, तीन और दो पैरेलल मतलब कितना, 8। C और 4 मतलब C+4, यहां तक क्लियर। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में क्या करते हो, C1 C2 अपॉन C1 + C2, वही किया मैंने। C1 कितना है 8, C2 कितना है, अपॉन 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 C1 + C2, ये आ गया इक्विवेलेंट। लेकिन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है। What is C equivalent? 8C + 32 upon 12 + C. What is charge? 48 upon 12. 1 का 4 था, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व, C कितना आ गया, C का 4 आने का मतलब ये कि जो दूसरा कैपेसिटर था राइट हैंड साइड में, ये कितना बन गया, 8। ये भी कितना था, 8। कभी भी याद रखना, अगर 12 वोल्ट सप्लाई है और दोनों कैपेसिटर दोनों रजिस्टर सेम है, 8 और 8, तो इसका आधा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो गया, आधा वहां पे ड्रॉप हो गया, तो 6 एंड 6, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो कैपेसिटर हो। अगर 14 वोल्ट होता तो 7 7, 16 होता तो 8 8, यहाँ तक क्लियर। तो कितना है यहाँ पे 12, तो कितना होगा 6 एंड 6 होने का रीजन क्या था, बिकॉज द कैपेसिटर हियर इज 8 एंड हियर आल्सो इज 8, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। लेकिन ये 8 वोल्ट बना कैसे था, 4 + 4, और 4 क्या था, C, मतलब ये दोनों किसमें थे, पैरेलल में, बराबर। और पैरेलल में तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सेम। तो C के अक्रॉस और 4 के अक्रॉस क्या आएगा, 6। मैंने 4 और लगा दी तो क्या आएगा, 6। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव फर्स्ट फाउंड आउट व्हाट इज वैल्यू ऑफ C, बिकॉज ओनली C वैल्यू कैन टेल यू कि ये 8 हो रहा है, ये 8 और वो भी 8, तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी 6 एंड 6। और मुझे एक चीज और बता दो, व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 3 एंड 2, 6, across 3 is 6, across 3 is 6, and across 2 is also 6, across C is 6, across 4 is also 6, done। तो नॉर्मली कैपेसिटर के दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्बिनेशंस पे। एक तो सर्किट दिया होगा, उसको सिंप्लीफाई करो, जैसे ये सर्किट दिया था, वी हैव फाउंड आउट कौन से सीरीज में है कौन से पैरेलल में है, सिंप्लीफाई किया, सी की वैल्यू फाइंड की, तब समझ में आया कि 6 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। दूसरा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें सर्किट ही आपको बनाना है, मतलब यू आर नॉट बीन गिवन सर्किट, यू सपोज टू मेक सर्किट एंड देन सॉल्व। सबका हो गया ना ये, पक्का। तो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड ऑल ऑफ यू शुड पे अटेंशन, और इंटरेस्टिंग भी है, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो इंटरेस्टिंग। द फॉलोइंग अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स, है क्या, 1 2 3 4 और 5 है। आइडेंटिकल बोलना मतलब एरिया ऑफ ईच प्लेट इज सेम, ओके। बोला भी आगे, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एंड सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव प्लेट्स इज D। सक्सेसिव प्लेट, हर दो प्लेट में डिस्टेंस कितना है, D।
गुड. द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज. तो पी और क्यू में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो फाइंड करो. सबसे पहले अगर 5 प्लेट्स है तो 4 कैपेसिटर बनेंगे. 6 प्लेट्स है तो 5 बनेंगे. 7 प्लेट्स है तो 6 बनेंगे. 8 प्लेट्स है तो 7 बनेंगे. तो जितने प्लेट्स है उससे एक कम बनेगा. वन लेस देन द नंबर ऑफ प्लेट्स. हाउ मेनी प्लेट्स, हाउ मेनी कैपेसिटर विल बी फॉर्म? 4. तो अभी सर्किट डायग्राम बनाएंगे कैसे वो देखते हैं. तो थोड़ा सा स्टेप्स को फॉलो करो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको. बट रिमेंबर यू हैव टू फॉलो ईच स्टेप वेरी केयरफुली. आपको पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू. ओके, बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू. तो सबसे पहला मैं एक काम करूंगा, यहां से एक पी पॉइंट निकाल के रखूंगा समवेयर ओवर हियर, और एक क्यू पॉइंट यहां से निकाल के रखूंगा. तो पहले से ही मैं पॉइंट पी और क्यू को स्पेसिफाई कर देता हूँ. वहां पे दोनों एक साइड पे दिख रहे हैं, दिखने दो. मुझे एक साइड पे पी लिखना है, एक साइड पे क्यू लिखना है. अब ये जो प्लेट्स है, आई विल रिमूव दिस डायग्राम लेटर ऑन, लेकिन फिलहाल ये जो प्लेट्स है, ऊपर के प्लेट का नीचे का सरफेस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8. बराबर. फिर आप बोलोगे कि ये बाहर के क्यों छोड़ दिए, बाहर के ग्राउंडेड होते हैं. याद है क्या? याद है बाहर के प्लेट क्या करते हो तुम? ग्राउंड करते हो. तो फिर उसको क्यों लोगे? नहीं लेंगे. अब एक चीज बताओ, प्लेट नंबर 1 और 2, प्लेट नंबर 1 और 2. चलो और थोड़ा सिंपल कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा और करता हूँ. पी पॉइंट कौन से दो प्लेट्स को कनेक्टेड है? 2 एंड 3. तो पी पॉइंट कहाँ कहाँ जा रहा है? 2 एंड 3. तो इसका मतलब पी पॉइंट से दो ब्रांचेस निकलने वाली है. एक जाएगी प्लेट नंबर 2 पे, एक जाएगी प्लेट नंबर 3 पे. तो ये आ गया प्लेट नंबर 2, ये आ गया प्लेट नंबर 3. क्लियर? यहां तक क्लियर? बराबर. 2 और 1 में एक कैपेसिटर बनेगा. बन रहा है ना? बन रहा है कि नहीं 2 और 1 में? यस. 2 और 1 में एक कैपेसिटर बनेगा. तो ये प्लेट नंबर 2 था, ये प्लेट नंबर 1 है. आ गया ध्यान में? पक्का आ गया? श्योर श्योर, 100%. 1 वायर के साथ कनेक्टेड है किसको? 6 एंड 7. जहां जहां वायर हो वहां पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम. मतलब 1 से 6 और 7 की तरफ रास्ता जा रहा है. तो 1 से कहाँ कहाँ जा रहा है? 6 एंड 7. तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 ऐसा डाल देते हैं. तो दिस इज 6, दिस इज 7. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? मैं रिपीट करूंगा लेकिन पूरा ध्यान दो यहाँ पे. तो 1 से कहाँ आ गया? 6 एंड 7. 1 से कहाँ आ गया? 6 एंड 7. बराबर. बराबर. 6 और 5 में क्या बन रहा है? एक कैपेसिटर. तो 6 और 5 में बन रहा है एक कैपेसिटर. सही है. 7 और 8 में क्या बन रहा है? एक कैपेसिटर. तो 6 और 5, 7 और 8 बन गया एक कैपेसिटर. लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो 8 और 5 सीधा कहाँ जा रहा है? क्यू पे. तो 8 और 5 ऐसा सीधा सीधा कहाँ जा रहा है? क्यू पे. तो कहाँ पे आ गया? क्यू पे आ गया यहाँ पे. सही है. एक चीज छूट गई, 3 और 4 दे आर मेकिंग वन कैपेसिटर. तो 3 एंड 4 दे आर मेकिंग वन कैपेसिटर. लेकिन ये 4 कहाँ जा रहा है? क्यू पे. ये 4 जा रहा है क्यू पे. ये बन गया आपका सर्किट. आगे 4 कैपेसिटर. करेक्ट? राइट? मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट दिस इज द वे ऑफ गोइंग फ्रॉम प्लेट्स टू द सर्किट. तो भी याद रखना. मैं वापस एक बार बता देता हूँ. डोंट वरी, इट्स पहले बार डिफिकल्ट लगता है बट देन इट इज टू सिंपल. तो व्हाट आई हैव डन इज टू अंडरस्टैंड हाउ कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड. मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ प्लेट्स को नंबर दे दिया. मुझे नंबर क्यों देना था? क्योंकि मुझे डायग्राम ड्रॉ करनी है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. ऊपर का अपर सरफेस, नीचे का लोअर सरफेस मैं ले नहीं रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली ग्राउंडेड होता है. और ग्राउंडिंग मतलब जीरो पोटेंशियल, क्योंकि ग्राउंडिंग मतलब चार्ज तूने निकाल लिया वहां से. गुड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी एंड क्यू, इन दोनों में पोटेंशियल फाइंड करना था. तो मैं क्या करूंगा? पहले पी को साइड में लिख देता हूँ, इधर क्यू को. मतलब कम से कम
जो दो पॉइंट में पोटेंशियल फाइंड करना है उसको सेपरेट लिख दिया। अब इफ यू सी P is connected to two plates, 2 and 3. So P is connected to two plates, plate number 2 and plate number 3. Doesn't matter तुमको ऊपर 2 लिखना है ऊपर 3 लिखना है, तुम्हारी मर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऊपर 2 लिखो नीचे 3 लिखो, वैसा कुछ नहीं है। डजंट मैटर रियली। ये 3 आ गया, ये क्या आ गया 2। सही है पक्का। 2 is making one capacitor with plate number 1, तो 1, but 1 is connected to two plates 6 and 7. So 1 is connected to two plates 6 and 7, 6 and नीचे आएगा 7. So this is 6, this is 7, but 6 and 5 makes one capacitor, 6 and 5, 6 and 5, 7 and 8 make one capacitor. So 6 and 5 and 7, 8, 6, 5, 7, 8. But if you see 5 and 8 both are connected to Q point. So 5 and 8 both are connected to Q. Good, right? कौन रह गया 3? 3 is making one capacitor with 4, but 4 is going to Q. So 3 and 4 one capacitor, but this 4 goes to Q. हो गया राइट? 4 कैपेसिटर बन गए, 1 2 3 और 4। अब एक काम करता हूँ, इसको बोल देता हूँ कैपेसिटर C1, इसको बोल देता हूँ C2, इसको बोल देता हूँ C3, इसको बोल देता हूँ C4। बराबर करेक्ट। एक काम करते हैं ना, नंबर हटा देते हैं। क्यों? आपको पता है सारे प्लेट्स का एरिया क्या था? सेम, और डिस्टेंस क्या है? सेम, तो सबकी कैपेसिटी क्या होगी? सेम। बराबर। ये दोनों C पैरेलल में, और पैरेलल में C प्लस C 2C, तो पैरेलल में ये आ जाएगा 2C। मतलब व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट रिमूव ऑल द अदर थिंग्स फ्रॉम हियर। इसको हटाओ। अब ये जो नंबरिंग है वो भी हटाना पड़ेगा। वी कैन नॉट कीप ऑन नंबरिंग हियर, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, मैं सिर्फ ऐसा कर देता हूँ उसको। तो यू हैव हाउ मच इज दैट? 2C। तो ये कितना है? 2C। ये C था, ये भी C है। अब मेरे को बताओ, ये जो 2C और C है दे आर इन सीरीज। तो 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, 2C स्क्वायर अपॉन 3C, तो 2C बाई 3। तो कितना आ जाएगा वो? 2C बाई 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 2C बाई, पक्का 2C बाई 3 ना? यस। तो ये दोनों यहां से हट जाएंगे और एक सिंगल लगेगा। और सिंगल की वैल्यू क्या थी? 2C बाई 3। बराबर। नाउ 2C बाई 3 एंड C आर इन पैरेलल, तो क्या करोगे? ऐड। तो फाइनल इक्विवेलेंट विल बी 2C बाई 3 प्लस, हाउ मच इज 2C बाई 3 प्लस 5C बाई 3। बराबर है। व्हाट इज C? A एप्सिलॉन 0 बाय D, है ना? क्योंकि एरिया ऑफ प्लेट कितना बोला है? कितना बोला है? A। तो 5 बाय 3 A एप्सिलॉन 0 बाय, ऑप्शन नंबर D, 5 बाय 3 A एप्सिलॉन 0 बाय D। अगला क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन सीरीज में, कौन कौन पैरेलल में। अब उसके लिए करना क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी, ये जहां जहां पे A/3 दिया है, मैं काम करता हूं, इसको बोलता हूं पहला कैपेसिटर, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको फोर्थ। ओके, ये फोर्थ बना देते हैं इसको, राइट। अब फिलहाल टेम्पररीली बोल रहा हूँ, टेम्पररीली इस पूरे को सिंगल समझ के चलो। और डिवीजन किस पे हो गया? डिस्टेंस पे डिवीजन तो सीरीज।
मतलब ऊपर का ब्लॉक नीचे के ब्लॉक के साथ किसमें है, 3, लेकिन ऊपर के ब्लॉक में 3 डिविजन्स और है, वो डिवीजन किस पे है, एरिया पे। तो ऊपर के जो 3 है वो किस में है और नीचे के साथ वो, तो डायग्राम ऐसा बनेगा, डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस। इधर 3 आएंगे पैरेलल में, ओके, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100% हो गया। ये ऊपर का C1, फिर C2, डजंट मैटर, डजंट मैटर, C1, C2 and C3 they are in parallel and they are in series with, अरे बराबर बोल रहा हूँ मैंने, इसके लिए बोला, थोड़ा वापस ध्यान दो, वापस से ध्यान दो। ये इन्होंने सिर्फ ओरिएंटेशन वर्टिकल दिखाया है, मैं वहां पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूँ, वापस ध्यान दो। यहाँ पे डिवीजन किस पे है, डिस्टेंस, तो वो सीरीज है कि पैरेलल है, सीरीज। मतलब नीचे का ब्लॉक कौन है, नीचे का ब्लॉक C4, C4, ये C4 सीरीज में जाएगा किसके साथ, किसके साथ, ऊपर के साथ, ओके। ये ऐसा आएगा अभी, ठीक, ओके चलो थैंक यू, फिर इसकी जरूरत नहीं है। ये जो ऊपर के 3 थे, कौन थे, C1, C2, C3, वो किसमें है, पैरेलल। तो आ गया C1, C2 एंड C3, हो गया, हो गया, फाइनल, गुड, पक्का। तो पहले C1, C2, C3 को सॉल्व कर लेंगे। तो व्हाट इज इन जनरल C, के ए एप्सिलॉन 0 बाय डी, इन जनरल बोल रहा हूँ। तो व्हाट इज C1, K1 A1 एप्सिलॉन 0 बाय D1, एप्सिलॉन 0 बाय D1। व्हाट इज K1, K1 3, व्हाट इज A1, व्हाट इज D1, D by 2, कैंसल एंड, तो 2A एप्सिलॉन 0 बाय D। व्हाट इज C2, K2 A2 एप्सिलॉन 0 बाय D2। व्हाट इज K2, 6 A2 D2 D by, पक्का, 1 एंड 2 to the 4, ठीक है। नहीं, आई विल नॉट राइट डाउन 4, क्यों, क्योंकि ये क्या था, तो ये क्या बन गया 2 3 1। व्हाट अबाउट C3, K3 A3, so C3 is K3 A3 epsilon 0 by D3। what is K3, 9 A by 3 epsilon 0 D by 1 and so 3 C1। what about C4, C4, अरे C4 K4 A4 by D4, K4 कितना है 2, A4 कितना है A, A4 इज A, पूरा प्लेट एरिया है इसका, प्लेट पे डिवीजन नहीं है, एप्सिलॉन 0 बाय D बाय 2, तो 2 C1, ठीक है, आ गया C4। C1 C2 C3 आर इन, तो C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। तो इन दोनों, इन तीनों का CP आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस 2C1 प्लस, मतलब 6C1। और ये जो CP और C4 है, दे आर इन सीरीज। तो फाइनल इक्विवेलेंट सीरीज में क्या करते हो, CP C4 अपॉन CP प्लस C4। व्हाट इज CP, व्हाट इज C4, बराबर, तो 6 प्लस 2 8 C1, कैंसल कैंसल, 1 जा 4 जा, 3 बाय 2, तो 3 बाय 2 C1। लेकिन C1 कौन था, C1 कौन था 2 A एप्सिलॉन 0 बाय D, 2 2 कैंसल। तो व्हाट इज फाइनल आंसर, ऐसा है क्या, ऑप्शन नंबर ए, डन।